नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बुलडोजर विध्वंस हो या फिर निर्माण, दोनों में इस राक्षसी मशीन का उपयोग होता रहा है। वैसे तो बनाने और तोड़ने में बुलडोजर का रोल काफी पुराना रहा है। कहा तो यह भी जाता है कि बुलडोजर बनाने का मुख्य उद्देश्य खेती में सहयोग लेना था, पर आज के युग में यह बुलडोजर केवल मशीन नहीं रहा, अब ये बाबा का बुलडोजर बन गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस बुलडोजर की जिसने 2017 से नया अवतार ले लिया, और यह अवतार अब डर और अंकुश में रहने का हथियार बन गया है। 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता की बागडोर संभाली, उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यही बुलडोजर उत्तर प्रदेश के साथ कई सूबों के लिए मिसाल बन जाएगा। लोग बुलडोजर मॉडल की मांग भी करने लगेंगे, यहां तक कि गैर बीजेपी सरकार वाले राज्यों में भी बुलडोजर गरजने लगेगा। हालात ऐसे हो गए कि बुलडोजर पर भी सियासत होने लगी और बुलडोजर पर भी सियासी रंग चढ़ने लगा। कभी कभी तो विरोधियों ने इसे सताने और शोषण की मशीन का नाम भी दे दिया। मामले कोर्ट तक भी पहुंचे। योगी कुछ देर के लिए थमे, लेकिन रुके नहीं। अभियान फिर जारी रहा और आज तक चल रहा है। एक समय उत्तर प्रदेश में जिस बुलडोजर का नया अवतार हुआ, तो धीरे धीरे वो उत्तर प्रदेश सरकार या कह लीजिए योगी आदित्यनाथ की पहचान बनता चला गया। योगी बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात हो गए। अभी तक ये हाथीनुमा मशीन निर्माण और विध्वंस का हथियार था, पर अब बहुत हद तक न्याय का जरिया बनता चला गया, यानी कि अन्याय या अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का औजार बनता चला गया। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी राज का आगाज हुआ, तो योगी ने पहले कसम खाई अपराध और अपराधी से मुक्त राज्य की। हालांकि पूरे देश में इस बुलडोजर का उपयोग अलग अलग जगहों पर तोड़फोड़ के लिए किया जाता रहा, लेकिन यहां भगवा में लिपटे बाबा ने इसे सिर्फ और सिर्फ न्याय दिलाने और गुंडे, मवाली, माफिया, रंगबाज और दंगाइयों को सूबे से दूर हट जाने को कहा, या फिर बुलडोजर की मार झेलने को विवश हो जाने को। कभी कभी तो लंबी कानूनी और कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया से इतर फौरी तौर पर इसका सहारा भी लिया गया। हालांकि पहले बुलडोजर का इस्तेमाल अवैध निर्माण, अतिक्रमण, जबरन कब्जे से मुक्ति के लिए किया जाता था, लेकिन अचानक ही योगी बाबा ने वांटेड, फरार, रंगबाज, माफिया, दंगेबाज, हिस्ट्री शीटर और गुंडों पर इसका जमकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज भी लोग उस समय को याद कर डर जाते हैं जब मुख्तार, आजम और अतीक जैसे सफेदपोश माफियाओं का राज उत्तर प्रदेश में चलता था, और वो राजनेताओं के बराबर की ताकत रखते थे। हजारों एकड़ सरकारी और गैर सरकारी जमीन को इस तरह के गैंग अपने कब्जे में किए हुए थे। इन सब माफियाओं के हौसलों को बस एक बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। इसी उत्तर प्रदेश में विकास दुबे जैसे अपराधी भी हुआ करते थे, जिसके आतंक को जनता क्या, अभी तक उत्तर प्रदेश की पुलिस भी नहीं भूल पाई है। उस विकास दुबे और उसकी जबरन कब्जाई हुई प्रॉपर्टी को भी बुलडोजर के द्वारा ही मिट्टी में मिला दिया गया। एक समय में योगी ने सूबे के असामाजिक और माफिया गुंडों को कहा था कि या तो यूपी छोड़ दो या फिर जेल चले जाओ। 2017 में जब योगी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, तो अपराधियों की संपत्ति को बुलडोज करना शुरू कर दिया, और वो सिलसिला अभी तक जारी है। मामला संभल का हो या फिर काशी का, ओछी सियासत वालों ने बुलडोजर एक्शन पर बार बार सवाल उठाए और इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशें की, लेकिन बाबा का बुलडोजर हर एक्शन में आगे आगे चलता रहा और अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर गरजता रहा। बुलडोजर बाबा के बाद बारी आई बुलडोजर मामा की। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस समय के मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने योगी के बाद मध्य प्रदेश में बुलडोजर का इस्तेमाल कर गुंडों और माफिया तंत्र को साफ करना शुरू कर दिया, और वो सिलसिला अभी तक जारी है। आज मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव भी उसी राह पर चलते दिख रहे हैं। दरअसल योगी बाबा के बुलडोजर का चमत्कारी रूप दूसरे लोग और सूबे के सियासी चेहरे देख चुके थे। दूसरे राज्यों की जनता और नेता दबी जबान से बुलडोजर को जरूरी हथियार मानने लगे, कहने लगे आतंक, गुंडाराज और माफियाओं के खिलाफ बाबा की ही तरह बुलडोजर का इस्तेमाल होना चाहिए। यहां तक कि राजस्थान की उस समय की कांग्रेस सरकार ने भी इस मॉडल को अपनाकर देखा। यह केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, अभी हाल ही में यही एक्शन बिहार में दिखा। यही एक्शन देश की राजधानी दिल्ली में भी देखा जा रहा है, जहां अतिक्रमण वाली जमीन पर कब्जे को बुलडोजर से हटाया जा रहा है।
इसके अलावा संभल, जामनगर, जयपुर सभी जगहों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। संभल में तो कई कब्रों और मजारों पर भी बाबा का बुलडोजर चला। दर्शकों, ये सारे एक्शन केवल बाबा के यूपी में ही नहीं हुए। अहमदाबाद के चंदोला में हजारों घरों वाली झुग्गी बस्ती को नगर निगम ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह पूरी बस्ती अवैध बांग्लादेशियों की थी, जिस पर पहलगाम हमले के बाद गुजरात सरकार ने बुलडोजर का सहारा लिया और उस पूरी बस्ती को जमींदोज कर दिया गया। यह गुजरात के इतिहास का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन था। बुलडोजर पूरे देश में चला है, लेकिन इस बुलडोजर की इस तरह की कार्रवाई के जनक तो योगी आदित्यनाथ ही हैं। बुलडोजर एक्शन को लेकर समय समय पर विरोध जताया जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। योगी सरकार से भी सवाल पूछा गया, लेकिन जब सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया तो सुप्रीम कोर्ट भी संतुष्ट नजर आया। योगी सरकार ने जितनी भी कार्रवाई की वो कानून की हद में रहकर ही की। एक इंटरव्यू के दौरान योगी से बुलडोजर एक्शन के बारे में सवाल पूछा गया तो योगी बोले, जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। उन्होंने तो एक सभा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा था कि बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर जैसी क्षमता होनी चाहिए। बुलडोजर पर हर किसी व्यक्ति के हाथ फिट नहीं हो सकते। मतलब योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन शुरू करने के बाद दूसरे राज्यों की सरकारों ने भी इस मॉडल को अपनाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से बाबा ने उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो उदाहरण पेश किया है वो सभी के लिए एक मिसाल बन गया है। हमारे समाज में बुलडोजर को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं। कोई इसे त्वरित न्याय का सहारा मानता है तो एक बड़ा वर्ग आज भी बुलडोजर एक्शन पर केवल सवाल ही उठाता है। दर्शकों, बुलडोजर एक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।